तो आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये दिया हुआ है कि 360 में कुल कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, 360 में कुल कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 360 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 360 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, फिर 2 से तो 90, फिर 2 से कीजिएगा तो 45। अब तो 2 से होगा नहीं तो 3 से करते हैं। तो 3 से करेंगे तो 1 5 15 बाद में चला जाएगा, फिर उसके बाद 3 से तो 5 बार में जाएगा, फिर उसके बाद में 5 से 1। तो ये हमारा जो निकल के आ गया, ये क्या आ गया, ये गुणनखंड निकल के आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कुल कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होने वाला है, यहाँ देखेंगे 2 जो है कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार है। तो क्या करेंगे, 2 का पावर है 3 कर देंगे। ठीक है, गुणा 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 3 2 बार हो रहा है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है 5 है, 5 कितने बार है, 1 बार है, तो 5 का पावर क्या करेंगे 1 कर देंगे। अब एक चीज़ देखिए, जो भी पावर आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 2 1, इस सबको इसमें सब में एक एक संख्या प्लस कर देंगे। यहाँ पावर जो है 3 है तो एक इसमें एक अंक बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे है 2 तो एक अंक बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है पावर में तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको गुणा कीजिए, 4 में 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 में 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 60 में कुल कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है कि 60 में कुल कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी गुणनखंड के द्वारा हम इसको 60 को तोड़ेंगे। जैसे 60 का गुणनखंड हम निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, फिर 2 से तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो 5, और फिर लास्ट में 5 से लगाएंगे तो 1। तो हमारा गुणनखंड ये निकल के आ गया। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। तो देखेंगे कि 2 कितने बार मिला है हम लोगों को, तो 2 बार मिला है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। गुणा 3 कितने बार मिला है, 1 बार मिला है, तो 3 का पावर 1 बार। और 5 कितने बार मिला है, 1 बार मिला है, तो 5 का पावर भी 1 हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि जितना भी पावर है उससे 1 अंक अधिक लेना है। तो पावर यहाँ पे क्या है 2 है, 2 का 1 अंक अधिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है पावर तो 1 अंक अधिक हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1 है पावर, तो 1 अंक अधिक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर लेना है, तो 3 में 2 से कीजिएगा 6, 6 में 2 से कीजिएगा तो 12। तो यही जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 48 का पावर 20 दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो 48 है इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 48 का गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा 24 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 बार में, फिर 2 से तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद में 2 से तो फिर 2 से लगेगा तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 से 1 बार में। ठीक है, तो हमारा गुणनखंड क्या निकल के आ गया, ये वाला आ गया। टोटल कितना संख्या है, यहाँ क्या पूछ रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यही ना पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए यहाँ देखिए संख्या कितना है 1 2 3 4 5 संख्या काउंट कर लेंगे जो हमारा गुणनखंड से आया है। तो कितने बार में कटा है 5 बार में, तो 5 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और 5 का क्या करेंगे पावर 20 जो दिया हुआ है तो इस 20 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। यही हमारा जो टोटल संख्या हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कितना निकल के आ गया 100 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि
15 का पावर 25 दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो जैसा कि हम लोगों ने 3 नंबर में देखा है उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। तो 15 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से तो इसमें नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगेगा तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 3 15। फिर उसके बाद कितने से लगेगा? तो 5 से ही लगेगा। तो 1। टोटल कितना संख्या आ गया? तो देखिए 1 2 2 संख्या आ गया। ठीक है, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यही ना निकाल रहे हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल कितना है? 2 है। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और पावर जो है वो गुणा में आ जाएगा यहाँ पे। तो पावर कितना है? 25 है। तो इसे 25 में गुना कर देंगे। ठीक है, तो संख्या 2 है और पावर 25 है तो 25 से गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 25 से गुना करने के बाद में आ जाएगा 50। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यहीं जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? घटाव, और उनका योग, योग मतलब जोड़, मतलब उनका घटाने पे 14 और जोड़ने पे 20 हो रहा है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? मतलब गुणा करने के लिए बोल रहा है। 3 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और वो 2 संख्या क्या है तो हम लोग को पता नहीं है। तो एक संख्या x ले लेते हैं और दूसरा संख्या y ले लेते हैं। तो चलिए एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं। तो दोनों का अंतर कह रहा है, मतलब x माइनस वाई कह रहा है। कितना है? 14। तो यहाँ 14 लिख लेंगे। फिर कह रहा है इन दोनों का योग 20 है, मतलब क्या कह रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये तो टर्म कट जाएगा। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स मतलब 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा। ये गुना में है तो इधर भेजिएगा x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को। ये 2 से काटेगा तो 2 से काटेगा तो 17 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब 17 दूने 34। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 17 निकल के आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, इस x के वैल्यू को क्या करेंगे? इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो x का वैल्यू तो हम लोग को पता हो गया कि 17 है, तो यहाँ लिख देंगे, और प्लस y, ठीक है, इक्वल टू 20, यही ना दिया हुआ है। तो अब देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए जब 17 यहाँ प्लस में है, जब इस साइड इसको भेजिएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 20 में से 17 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमको y का वैल्यू भी पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है? उनका गुणनफल क्या होगा? तो मतलब क्या पूछ रहा है? x इंटू वाई पूछ रहा है। तो x इंटू वाई, x का वैल्यू तो हमको 17 पता हो गया, और y का वैल्यू क्या है? 3 है। तो ये भी हमको पता है। तो 17 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो 51 जो है यही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।